कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक लड़की से होती है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। एना अपनी दोस्तों के साथ रहती है। उसकी एक दोस्त कैट एक अखबार के लिए आर्टिकल लिखती है। आज कैट को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन क्रिस्टन का इंटरव्यू लेने जाना था जो सिर्फ 27 साल का है, लेकिन कैट की तबीयत खराब होने की वजह से वह अपनी जगह एना को भेज देती है। कैट एना को कुछ सवाल लिखकर देती है जो उसे क्रिस्टन से पूछने हैं। एना उन सवालों के साथ क्रिस्टन के ऑफिस पहुँचती है। क्रिस्टन बहुत हैंडसम और सख्त मिजाज इंसान है। वह सबसे पहले कैट के बारे में पूछता है, जिस पर एना बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह उसकी जगह आई है। क्रिस्टन कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जो भी सवाल पूछने हैं पूछ लो। एना सवाल पूछना शुरू करती है, लेकिन क्रिस्टन ज्यादातर सवालों के जवाब देने से बचता है। धीरे धीरे बातों बातों में समय बीत जाता है और क्रिस्टन एना की मासूमियत में इतना खो जाता है कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहता। आखिरी में एना एक सवाल करती है, क्या तुम गे हो? क्रिस्टन ये सुनकर मुस्कुराता है और जवाब देता है, नहीं, लेकिन वह समझ जाता है कि यह सवाल कैट का नहीं बल्कि एना का अपना था। वह कहता है, अगर तुम्हारे मन में और सवाल हैं, तो बेझिझक पूछ सकती हो। इसी बीच क्रिस्टन की सेक्रेटरी उसे मीटिंग के लिए बुलाने आती है। जाने से पहले वह एना से पूछता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हो? एना जवाब देती है, मैं कोई नौकरी ढूंढकर यही सेटल होना चाहती हूँ। क्रिस्टन मुस्कुराकर कहता है, अगर चाहो तो हमारी कंपनी में काम कर सकती हो। जाने से पहले वह एना से पूछता है, उम्मीद है तुम्हें सारे जवाब मिल गए होंगे। एना कहती है, आपने तो सिर्फ 4 सवालों के ही जवाब दिए हैं। तब क्रिस्टन उससे सवालों की लिस्ट ले लेता है। घर लौटने पर एना कैट को बताने वाली होती है कि क्रिस्टन ने केवल 4 सवालों के जवाब दिए, लेकिन कैट खुश होकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्रिस्टन ने बाकी सारे जवाब मुझे मिलकर दिए हैं। ये सुनकर एना हैरान रह जाती है और क्रिस्टन से प्रभावित हो जाती है। अगले दिन एना को हार्डवेयर शॉप पर दिखाया जाता है, जहाँ वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करती है। तभी वहाँ क्रिस्टन भी आता है रस्सी खरीदने के लिए। एना उसे देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। वह कहती है, कैट को सवालों के साथ तुम्हारा फोटो भी चाहिए था, लेकिन कल मैं फोटो लेना भूल गई। क्रिस्टन मुस्कुराकर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और कहता है, कल ऑफिस आकर मेरा फोटो ले लेना। अगले दिन एना ऑफिस जाती है और फोटोशूट के बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं एना बताती है कि उसे उसके सौतेले पिता ने पाला क्योंकि उसकी माँ ने 3 शादियाँ की थी। वो बहुत रोमांटिक थी। एना कहती है। क्रिस्टन मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम भी रोमांटिक हो? एना शर्मा जाती है और कहती है, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ, इसलिए शायद मुझे भी रोमांटिक होना चाहिए। घर लौटते वक्त एना उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्रिस्टन कहता है, इस तरह की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करता। अगले दिन क्लास में कैट बताती है कि रात को पार्टी है। पार्टी में एना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बहुत नशे में हो जाती है। उसी दौरान एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी क्रिस्टन वहां पहुंचता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। अगली सुबह एना जब उठती है तो खुद को होटल रूम में पाती है क्रिस्टन के साथ, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। एना पूछती है, जब मैं नशे में थी तो तुमने मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया? क्रिस्टन कहता है, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो दोनों घर जाने लगते हैं और लिफ्ट में पहली बार क्रिस्टन एना के करीब आता है। एना को अब लगने लगता है कि क्रिस्टन भी उससे प्यार करने लगा है। अगले दिन क्रिस्टन हेलीकॉप्टर से एना को लेने उसके घर पहुंचता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वह एना को एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए देता है। एना पूछती है, क्या इस पर साइन करने के बाद हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे? क्रिस्टन गंभीर होकर कहता है, 2 बातें याद रखना, पहली, मैं किसी से प्यार नहीं करता, और दूसरी बात, वह एना को एक कमरे में ले जाता है जहाँ तरह तरह के फिजिकल रिलेशन के टॉय रखे हैं। एना घबराकर पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्रिस्टन जवाब देता है, नहीं, मैं डोमिनेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करो और इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। वह उसे उसका कमरा दिखाता है। एना पूछती है, क्या हम साथ रहेंगे? क्रिस्टन कहता है, मैं कभी किसी के साथ नहीं रहता। बातों बातों में क्रिस्टन को पता चलता है कि एना ने कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। ये सुनकर वह बहुत प्रभावित होता है और उसके करीब आ जाता है। अगले दिन क्रिस्टन के माता पिता उससे मिलने आते हैं और एना को देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्रिस्टन को अब कोई लड़की पसंद आ गई है। उनके जाने के बाद एना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर देती है। क्रिस्टन उसे घर छोड़ने निकलता है, लेकिन रास्ते में कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी उसे देकर कहता है, इसे एक बार और अच्छे से पढ़ना। घर जाकर एना जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो उसमें कई शर्तें लिखी होती है, जिनमें एक ये थी कि साइन करने के बाद वह किसी और के साथ रिलेशन नहीं रख सकती। ये पढ़कर एना क्रिस्टन को मैसेज करके साफ मना कर देती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। लेकिन रात को क्रिस्टन खुद एना के घर आ जाता है। उसे देखकर एना खुद को रोक नहीं पाती और दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्रिस्टन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एना उससे कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक सकते हो। पर क्रिस्टन जवाब देता है कि उसने पहले ही बताया था कि वह कभी किसी के साथ नहीं रुकता।
अगली सुबह दोनों चेक पर बात करते हैं, जहां एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले वह उसके कुछ नियमों पर चर्चा करना चाहती है। रात को दोनों डिनर पर मिलते हैं, जहां एना क्रिस्टन से कुछ रोल्स हटाने को कहती है, क्योंकि वे उसे काफी पेनफुल लगते हैं। एना की बात मानकर क्रिस्टन वे रोल्स हटा देता है, लेकिन इसके बाद भी एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती, क्योंकि वह थोड़ा समय मांगती है। घर जाने से पहले एना क्रिस्टन को अपनी गाड़ी दिखाने लगती है। दरअसल उसका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि वह कितनी साधारण और छोटी फैमिली से आती है। घर पहुंचने के बाद एना कई दिनों तक क्रिस्टन से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन क्रिस्टन सिर्फ उससे मिलने के लिए उसके घर आता है और उसे एक नई कार गिफ्ट करता है। एना कार लेने से मना कर देती है। तब क्रिस्टन कहता है कि उसने उसकी पुरानी कार बेचकर ही यह गाड़ी खरीदी है, इसलिए वह इसे रख सकती है। क्रिस्टन के इस बर्ताव से एना उलझन में पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसकी माँ का फोन आता है, जो एना को परेशान देखकर घर आने के लिए कहती है। एना अपने घर चली जाती है। अगले दिन क्रिस्टन उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहां दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से करीब आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टन एना के हाथ बांधकर उसके साथ रिलेशन बनाता है और वह सब चीजें करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। एना को दर्द तो होता है, लेकिन अब उसे उस दर्द में भी आनंद महसूस होने लगता है। कुछ समय बाद क्रिस्टन एना को अपनी फैमिली से मिलवाता है। सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद एना उससे पूछती है, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जब हम करीब आते हैं तो तुम मेरे हाथ क्यों बांधते हो? तुम मुझे छूने तक नहीं देते। दरअसल अब एना क्रिस्टन से प्यार करने लगी थी, जबकि क्रिस्टन सब कुछ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कर रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है और वह जॉर्जिया चली जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस्टन उसे बहुत मिस करता है और उससे मिलने जॉर्जिया पहुंच जाता है। दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं, पर तभी क्रिस्टन को ऑफिस से कॉल आता है और उसे लौटना पड़ता है। कुछ दिनों बाद एना खुद उससे मिलने आती है। अब क्रिस्टन भी एना से प्यार करने लगा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नियमों की वजह से वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और दोनों फिर से करीब आते हैं और क्रिस्टन रूल के हिसाब से वो सभी चीज का यूज करता है और एना के करीब आता है। लेकिन इस बार एना पूछती है, मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? आखिर तुमने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर क्रिस्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। एना जवाब देती है, तो मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। क्रिस्टन कहता है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। एना जवाब देती है, मुझे हर सजा मंजूर है। क्रिस्टन कहता है, मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। फिर वह एना को बांधकर उसे मारता है, जिससे एना को बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टन फिर से उसके करीब आना चाहता है, तो एना उसे मना कर देती है और कहती है, मुझे दर्द देकर तुम्हें क्या मजा आता है? एना अब तक नहीं समझ पाई थी कि क्रिस्टन को एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। इसके बाद एना वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वह रोने लगती है। कुछ देर बाद क्रिस्टन वहाँ आता है। एना उससे कहती है, तुम मुझे जैसी लड़की समझ रहे हो, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्रिस्टन कहता है, तुम्हें प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गुस्से में एना उसे कमरे से जाने के लिए कहती है। अगली सुबह एना क्रिस्टन के पास जाती है और कहती है कि उसे अपनी पुरानी कार वापस चाहिए। क्रिस्टन कहता है कि उसने वह कार बेच दी है। एना जवाब देती है, तो फिर मुझे उसके पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये कहकर एना वहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।